आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह राशि परिवर्तन सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है। 1 मई 2024 को देवगुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद यानी 3 मई को देवगुरु अस्त होंगे और 3 जून को उदित अवस्था में आ जाएंगे। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री स्थिति में रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। तो वृषभ राशि में भी देवगुरु का अस्त होना, उदित होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहेगा? उनका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, करियर, व्यवसाय, हम इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और सिंह राशि के जातकों को कुछ सावधानी रखनी है, कुछ विशेष मोर्चों पर सावधान रहना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में एक उपाय, छोटा सा सरल उपाय आपको बताऊंगा, जिस उपाय को अपना करके आप इस समय को और बेहतर कर सकेंगे और अनुकूल कर सकेंगे। देखिए, आपको सिर्फ इतना देखना है, आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है। अगर वो जहां स्थित है वहां 5 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि क्या है? सिंह राशि है। जो मैं यह फल बता रहा हूं यह आधारित है चंद्र राशि से, यानी चंद्रमा की स्थिति से, न कि लग्न की स्थिति से। कई विद्वान लग्न से भी बताते हैं, पर मैं बात कर रहा हूं आपकी चंद्र कुंडली से, चंद्र राशि से। अब अगर यहां से देखा जाए तो आपके लिए बृहस्पति स्वामी कहाँ के होते हैं? बृहस्पति स्वामी होते हैं पंचम भाव के और अष्टम भाव के। पंचम के स्वामी होने की वजह से एक त्रिकोण के स्वामी है तो बहुत शुभ है, और अष्टम के स्वामी है तो कुछ अशुभता भी है, लेकिन याद रखिएगा पंचम होने की वजह से विशेष शुभ है। और अष्टम भाव पर ही जो मैंने चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि अष्टम भाव से संबंधित भी कुछ विशेष शुभ चीजें होती हैं जिनका हमें जीवन में फल मिलता है। अच्छा, स्थिति कहां बनेगी? स्थिति बनेगी दशम भाव में। अब दशम भाव राज सुख का भाव, कर्म का भाव, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव, पिता का भाव। इस भाव में स्वयं सर्वाधिक शुभ ग्रह। तो देखिए, कुछ जो बेसिक चीजें हो बता दूं, फिर एक एक करके करियर, व्यवसाय, बिजनेस पर बात करेंगे। यहां पर जो अच्छी स्थिति बनेगी, केंद्र में बृहस्पति का आना और बुद्धि भाव के स्वामी का, एक त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में आना। हालांकि राशि जो है शुक्र की शत्रु राशि है तो कुछ परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि की वजह से, अपनी इच्छा शक्ति की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से बहुत तरक्की करने वाले हैं। जी हां, वृषभ राशि के जातकों को अपनी संतान की वजह से उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है, संतान भी अच्छा करने वाली है। और अष्टम भाव के स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी, अब जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, तो हम अभी आगे और बात करेंगे, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो कुछ चुनौतियां, कुछ संघर्ष भी आएगा, पर वह संघर्ष आएगा आपको निखार के आगे बढ़ाने के लिए। यहां से जो बृहस्पति की दृष्टियां होंगी, ये धन, वाणी और कुटुंब भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी। इस समय में सिंह राशि के तमाम जातकों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है? सिंह राशि के जातकों की वाणी में मधुरता रहेगी, उन्हें कौटुंबिक सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ ऐसे जातकों को धन की भी प्राप्ति होगी अपने भुजाबल से, अपने बाहुबल से। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आएगी, जो कि सुख भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, माता का भाव है। यहां पर आपको पारिवारिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे सिंह राशि के जातक। हो सके तो भूमि प्राप्ति के योग बन रहे हैं, भवन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन का योग बन रहा है,
पूर्व में यदि कोई वाहन है तो किसी अन्य वाहन का योग बन रहा है। नहीं, कुल मिला जुला करके देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि में तो अमृत है। बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां जाएगी वहां वहां से अत्यंत शुभ परिणाम विभाग को प्राप्त होंगे। तो वहीं बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह कहाँ आएगी? वह छठे भाव पर आएगी। अब छठे भाव पर नवम दृष्टि आने की वजह से कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आपके विरोधियों द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। हालांकि वो आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, परेशान करेंगे, पर आप अपनी बुद्धि के बल पर उन पर हावी होंगे। तो एक बेसिक जो है इनकी स्थिति का और इनकी दृष्टि का फल तो हमने जान लिया। और यहां पर अब हम बात करते हैं एक एक करके करियर, व्यवसाय, इन तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनकी तरक्की के योग बन रहे हैं, निसंदेह बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय तक कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, या तो कार्य का या कार्य स्थल का यानी जगह का कहीं अन्यत्र जाना चाहते हैं, ट्रांसफर की जिनकी इच्छा है वह इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके वाणी की वजह से अपने उच्च पदाधिकारियों से संबंध मधुर रहेंगे, परंतु किन्हीं अन्य विरोधियों द्वारा आपकी प्रतिष्ठा पर आंच लाने का भी प्रयत्न किया जाएगा और आपके खिलाफ साजिश कर कुछ ऐसी बातें अफवाह के रूप में फैलाई जाएंगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा नुकसान की संभावना बन सकती है। यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 3 मई से 3 जून तक जब बृहस्पति अस्त होंगे उस समय अपने कार्मिक क्षेत्र में कोई बदलाव मत कीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, प्रयास कीजिएगा कि उसके बाद जाए। 9 अक्टूबर को जब वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे, उस स्थिति में कार्य का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि आप एक्टिव रहिएगा, परंतु कुछ समय आपको अपने स्वभाव में क्रोध, चिड़चिड़ापन और अहम जो है वह झलक सकता है। इस समय में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अदरवाइज बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। व्यवसाय में तरक्की के योग बन रहे हैं। खास करके 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आप अपने व्यवसाय को एक्सपेंड करेंगे और अपनी दूरदृष्टि से अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ाएंगे। यहां पर बिजनेस के लिए वक्री गुरु आपको फेवरेबल रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि यहां पर एक्चुअली नौकरी में जो लोग होते हैं इस चीज को हमें समझना है। देखिए, यहां पर क्या होगा कि आपको आइडियाज बहुत देंगे बृहस्पति। जो लोग नौकरी में भी उनके लिए भी समय अच्छा है, परंतु होगा क्या कि आइडियाज बहुत आएंगे। और जब आदमी नौकरी में होता है बहुत आइडियाज लेकर के जाता है अपने सुपीरियर के पास या उनसे जो उच्च पदस्थ हैं, तो उनको एक डर सताने लगता है कि कहीं हमें ये ओवरकम न कर जाए, हमसे ऊपर इसका स्थान न हो जाए। पर जब इंसान स्वतंत्र व्यवसाय में होता है, व्यापार में होता है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। वह अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। हाँ, हालांकि कुछ लिमिटेशंस वहां भी होते हैं, परंतु यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय की स्थिति बहुत ही अनुकूल जो है वो बनी हुई है। हाँ, यहाँ पर 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आपके व्यवसाय बिजनेस में आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं या जो आपके लिए काम करते हैं उन पर आपको विशेष नजर रखने की आवश्यकता जरूर है। बात की जाए विद्यार्थी वर्ग के लिए, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अनुकूल है। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं, उनकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनकी उच्च शिक्षा की अभिलाषा भी पूर्ण होगी। शत्रु राशि पर है, मेहनत की आवश्यकता आपको ज्यादा होगी। अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन की, तो बृहस्पति की केंद्र में स्थिति और पारिवारिक सुख भाव, जो सुख भाव, पारिवारिक सुख का भाव, उस पर दृष्टि आपके पारिवारिक सुख को पुष्ट तो कर रही है, परंतु शनि की स्थिति भी यही बनी हुई है। और शनि की स्थिति की वजह से कई बार वैवाहिक जीवन में, पूर्व में बताया हूं सिंह राशि के जातकों को, कि वैवाहिक जीवन में आपको कुछ निरस्ता का अनुभव हो सकता है या वर्कलोड इतना ज्यादा रहेगा कि जो प्रॉपर ध्यान है आप नहीं दे पाएंगे। जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति का त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में जाना, हालांकि है शत्रु राशि पर, तो कुछ छोटे मोटे ईगो प्रॉब्लम्स, कुछ नोक झोंक तो देखिए चलती रहेगी, परंतु कोई बड़ी समस्या
आपके सम्मुख उपस्थित नहीं होगी। हाँ, दशा का क्रम अच्छा होना चाहिए, उस पर आगे बात करूंगा अभी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति जो है आपके लिए बहुत अनुकूल बनी हुई है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। देखिए, एक बात समझिएगा, देवगुरु यहां पर शुक्र की राशि में आ रहे हैं, शत्रु राशि है, परंतु दो गुरुओं की शत्रुता भी अनुकरणीय होती है। हमेशा कहता हूं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहां पर क्या होगा कि बीच बीच में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि आपको थोड़ा सा मन में खिन्नता का अनुभव होगा और शनि की लग्न पर दृष्टि की वजह से कुछ आलस्य भी आपके अंदर विद्यमान हो सकता है, तो इससे आपको बचना होगा। दूसरी बात है कि इस पूरे एक साल की अवधि के अंदर 1 मई से लेकर के 14 मई 2025 तक आपको अति महत्वाकांक्षी होने से बचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, पर अति महत्वाकांक्षी मत होइएगा। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी राहु का जो गोचर है आपका अष्टम भाव में चल रहा है, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आपको राहु की वजह से उपस्थित हो सकती हैं। केंद्र में बृहस्पति आ रहे हैं, राहु अष्टम में है, उदर विकार, पेट से संबंधित रोग, लीवर से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए और उस समय अपने कुटुंब में आपको काफी सोच समझ करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए। कुटुंब से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन हो, उस समय आपको सोच समझ करके लेना चाहिए। अदरवाइज स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। हाँ, राहु का गोचर कुछ अशुभ है आपके लिए। अच्छा, अब बता देता हूं कि सिंह राशि के ही किन जातकों को इस गोचर का पूरा लाभ मिलेगा। तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको देखना है कि आपकी कुंडली में महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर महादशा और अंतर्दशा कुंडली के योगकारक ग्रह की चल रही है, जो कि कुंडली में आपके शुभ हो, जैसे कि शुक्र आपके लिए योगकारक है, दशम के स्वामी होकर के मंगल सिंह लग्न के लिए परम योगकारक होते हैं, चतुर्थ और नवम के स्वामी होकर के बृहस्पति पंचम के स्वामी होकर के योगकारक होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की दिशा चल रही है, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ, कहना ही नहीं, आपको शुभ फल मिलेंगे, गोचर के पुनः शुभ लाभ आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपकी महादशा और अंतर्दशा अकारक ग्रहों की चल रही है या कम जो बलहीन ग्रह हैं उनकी चल रही है, अशुभ ग्रहों की चल रही है, जैसे राहु की चल रही हो, केतु की चल रही हो, या शनि षष्ठे सप्तमेश है, सप्तमेश होकर के तो कुछ हद तक शुभ है, परमारक भी है, तो अगर इन ग्रहों की महादशा चल रही है और उनका बल पर्याप्त नहीं है, उन पर पाप प्रभाव है, तो गोचर का ये जो गुरु की का जो दशम भाव में गोचर है, ये भी आपको पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। तो ये भी आपने जान लिया कि सिंह राशि के ही किन जातकों को पुण्य लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं उपाय। मैंने कहा था कि सरल उपाय बताऊंगा आपको। तो देखिए, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए अगर संभव हो तो आप अपने गुरुजनों की सेवा करें, और करना भी चाहिए। अगर आपने दीक्षा नहीं ली तो किसी गुरु से दीक्षा लें और दीक्षा लेकर के गुरु सेवा में, सत्संग में अपना कुछ समय बिताएं। और कार्य क्षेत्र में बृहस्पति आपके आए हैं, यदि आप किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करते हैं, मदद का रूप कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत पैसे खर्च करके ही किसी मदद करें, थोड़ा बहुत भी अगर आप मदद कर सकें, पढ़ा ही दें आप अगर समय है तब, या फिर कुछ पुस्तक दे दें पढ़ने के लिए, तो भी आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी। साथ ही साथ बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का यदि आप 108 बार जप करते हैं तो भी आपके परिणाम बहुत अनुकूल आएगा। और मैं तो कहूँगा कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप भगवान श्री विष्णु की शरण में जाएंगे तो बृहस्पति सदैव आपको अनुकूल फल ही प्रदान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि सिंह राशि के जातकों पर देवगुरु का वृषभ राशि में गोचर क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है, और प्रभाव अच्छा है। कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।